सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है एपी का और अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैं आप करवा रहा हूँ। आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो लैंग्वेज बेस्ड होंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपको करना चाहिए। ठीक है, देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। रेशियो मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड होता है। ठीक है, तो 1:3 या 1/3। और फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म में इसकी निकालनी है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, मेरा इसमें तरीका देखिए और आप लोग भी इसे करने की कोशिश करना। फिर आप लोग अपना भी तरीका देखना और फिर उसके बाद मैच करेंगे। ठीक है, कि कौन सा तरीका हमें ज़्यादा सूटेबल लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही तरीका आप लोगों को करना है, आपको जिस तरह से भी आता है। द फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म बोला तो यानी कि S6 है नहीं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन इज 42, तो S6 हुआ 42। S6 का मतलब इसमें ए बी प्लस है, A2 है, A3, A4, A5 और A6, यानी कि इन सबका क्या है? सम है। ठीक है, अब दे रखा है नेक्स्ट लाइन मुझे, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म मतलब 8n, और अपॉन रेशियो है तो डिवाइड है, मैंने कहा था ना। टू मतलब है किसके? टू किसके है भाई? 30th टर्म के, तो A30। तो ये आ जाएगा 1/3, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3। याद रखना, जो बाद में आता है वो लास्ट में, जो पहले आया है वो ऊपर आता है हमेशा। तो 8n को मैंने ये लिखा, 8n/A30 को मैंने 1/3 लिखा। देखिए, इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, तो ये आ गया। अब A10 की वैल्यू A+9D और A30 की वैल्यू A+29D। अगर मैं यहाँ पर दूंगा तो ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? देखो, A+29D = 3, A+9D। अब मैं यहाँ पर फिर से देखूंगा तो ये हो जाएगा 9D, ये हो जाएगा A+29D। अब मैं क्या कर रहा हूँ? A को इस तरह भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2A, 9D को इस तरह भेज रहा हूँ तो 29। अच्छा, 3 9 से 20, सॉरी, देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो, छोटी सी गलती है, बट लेकिन ये छोटी सी गलती पेपर में नंबर लेके जाएगी सीधी। 3 9 जा 27, तो 29D - 27D यानी कि 2D। तो ऐसे 2 कैंसिल होगा, यानी कि D और A बराबर है, यानी कि A जितना होगा और D भी उतना ही होगा। ठीक है, हमें ये बात, D जितना होगा उतना ही A भी होगा, हमें ये बात पता चल गई है। अब एक बात बताइए, S6 का आम फॉर्म लगा। देखो, S6 बच्चों कितना दिया था? S6 42 दिया था। ठीक है, S6 मतलब होता है N/2 2A + N-1 × D। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर है और D की जगह पर A लिख सकता हूँ तो मैं, तो N तो वैसे 6 है ना, क्योंकि 6 टर्म का सम है तो 6 लगा, तो 6/2 2A + N तो 6 है, 6 - 1 × D, और D की जगह A लिख सकते हैं। देखो, चलेगा ना, D की जगह A लिखा मैंने, और ये कितना है टोटल बच्चों? 42 है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ हुई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3 × 2A प्लस, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 6 - 1 दैट इज़ 5 है, तो 2A + 5 है। ये A कहाँ से है? वैसे तो D होता है ना, क्योंकि D और A इक्वल आ गया। कहाँ से आ गया भाई? ये जो रेशियो की बनता है ना उससे, कि A10 और A30 का जो रेशियो की बनता है वहाँ से आ गया हमारे पास 1:, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इससे आ गया, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होगा, ये मल्टीप्लाई में ना, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2A + 5A दैट इज़ 7 है, 2 और 5 आपस में प्लस होकर हो जाएगा, यहाँ 42/3 आ जाएगा। ये 3 नीचे डिवाइड लग गया ना, तो हो जाएगा 14 आ गया। अब 7A की वैल्यू अगर 14 आ गई तो A की वैल्यू 7 का डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब A की वैल्यू अगर 2 आ गई है और A और D तो आपस में इक्वल है, A की वैल्यू 2 तो D की वैल्यू भी 2 है। तो पूछे क्या हमसे क्वेश्चन? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। हमसे ये क्वेश्चन पूछा था ना, हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नई वाली वीडियो में।